वेलकम फ्रेंड्स। सो मार्केट आज फिर ताकत दिखाती नजर आई और लगातार ऊपर बढ़ती नजर आ रही है और आज की कैंडल भी खास तौर पर बहुत बढ़िया कैंडल और हेल्दी कैंडल और खासी बड़ी कैंडल बनी है। और सबसे अच्छी बात यह है कि सारे इंडाइसेस में एक साथ ताकत नजर आ रही है। निफ्टी से लेकर सेंसेक्स तक सब कुछ तेज चलता हुआ नजर आया और सस्टेन करता हुआ नजर आया। ये भी और बढ़ सकता है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अभी एक खतरा बना हुआ है जो कि अभी ट्रम्प साहब का जो टैरिफ का खेल चल रहा है, कनाडा पे लग गया, मेक्सिको पे लग गया, अभी बाकी क्या करते हैं वो इंडिया चाइना के साथ, उसको देखने की बात है। आगे की कहानी अभी बाकी है। सो सावधानी पूर्वक रहिएगा। अभी ज़्यादा कूदने की ज़रूरत नहीं है। एंट्री के लिए अगर आप हैं तो थोड़ा और राइड कर सकते हैं, लेकिन अभी नई एंट्री ना बनाए तो बेहतर होगा मेरी समझ से। और आगे एक डिप आता हुआ नजर आ रहा है। उस डिप के अंदर में अगर रिवर्सल के साइन आते हैं तब वो बेस्ट टाइम टू एंटर होगा। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो और समझते हैं डेटा क्या कह रहा है, टेक्निकल्स क्या कह रहे हैं, कल के लिए चार्ट्स क्या कह रहे हैं। आइए चलते हैं, शुरू करते हैं। बिफोर वी डू दैट आई रिक्वेस्ट यू गो थ्रू द डिस्क्लेमर एज सभी नॉर्म। जरा तो वीडियो को पॉज कर पढ़ें। अब आज की कैंडल का मुआयना करें तो खासी बड़ी कैंडल है। निफ्टी के अंदर अगर हम बात करें तो 509 पे खुले थे, उसके बाद 400 हम पे एक डिप भी दिया, 762 तक चले गए, हाई मारा ऊपर, हालांकि 423 का लो मारा तो नीचे भी आए थे। और उसके बाद क्लोजिंग जो हुई है वो काफ़ी क्लोज टू द हाई हुई है। 762 का हाई था, 739 के आसपास क्लोजिंग दी है। दैट इज़ अ वेरी गुड साइन और अभी और बढ़ते हुए नज़र आ सकते हैं। बैंक निफ्टी में भी लगभग ऐसा ही सीन है, खासी बड़ी कैंडल है। 947 पॉइंट का गेन बैंक निफ्टी में, 378 पॉइंट का गेन निफ्टी में, और मिड कैप निफ्टी में 188 पॉइंट, 188 पॉइंट से ज़्यादा का गेन है। और वहीं फिन निफ्टी की बात करें तो 426 पॉइंट और सेंसेक्स की बात करें तो 1397, लगभग 1400 पॉइंट का गेन होता हुआ नजर आया, जो कि काफ़ी स्ट्रेंथ की बात है। तो कहाँ आ रही है रेजिस्टेंस, उसकी बात करेंगे। देखिए अभी जो मार्केट में निफ्टी की बात करें तो ये और ऊपर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। निफ्टी अगर चाहे तो अभी ऊपर और बढ़ सकता है। अभी 23,739 से 40 पे है, मान सकते हैं, तो ये 830 तक तो जाता हुआ नजर आ रहा है। 830 पे थोड़ा अटक सकता है, हालांकि अगर 830 के ऊपर ट्रेड करने लगता है तो ये आगे फिर 24,000 को भी छूता हुआ नजर आएगा। 24,100 तक ये जाने का दम रख रहा है, ऐसा कुछ अभी लग रहा है। और यहाँ से कहीं से शायद रुकावट आती हुई नजर आई अगर 23,800 के ऊपर ट्रेड करता है तो, जिसके आसार काफ़ी अच्छे हैं। हालांकि शॉर्ट्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा बने हुए हैं और वो शॉर्ट कवरिंग लेके आएगा तो 24,000 बहुत तेज़ी से आएगा। लेकिन अगर वो शॉर्ट्स हावी पड़ गए और वहाँ से मार्केट को फिर नीचे गिराया गया तो वो भारी पड़ सकता है। हालांकि अभी ऐसा दिख नहीं रहा होता हुआ और आसार यही हैं कि शॉर्ट कवरिंग आए। तो ध्यान रखिएगा, लेवल्स ऊपर की तरफ में आपको बताया मैंने 23,830-40 और ऊपर उसके ऊपर अगला लेवल 24,100। 24,000 साइकोलॉजिकल है, उसको भी ध्यान रखिएगा। 24,000 से 24,100 ये दो लेवल हैं जो आने वाले समय में आते हुए नजर आ सकते हैं। हालांकि नीचे की सपोर्ट जो है वो अभी 23,600 के पास बनती है, काफ़ी मजबूत सपोर्ट बनती है ये। 23,600 से लेकर 23,470 का लेवल मैंने बताया था, यहाँ पे बायर बैठे हैं और ये यहाँ पर बायर बैठे हैं और दिख रहा है उनका जोर, ये वही ताकत दिखाई दे रही है। हालांकि अगर 23,400 को तोड़ा, 23,450 को भी अगर तोड़ा निफ्टी ने तो ये खतरनाक हो सकता है और तब एक फॉल की उम्मीद भी की जा सकती है। हालांकि उस फॉल में भी नीचे किसी जगह पे बाइंग आएगी, वो जगह क्या होगी उसको देखना होगा। हालांकि नीचे 23,000 तक भी दोबारा टेस्ट हो सकता है, लेकिन वो अभी ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। मार्केट अभी ऊपर जाती हुई नजर आ रही है। 23,830 इज द पॉइंट विच यू नीड टू लुक एट। बैंक निफ्टी की भी बात करें तो बैंक निफ्टी में भी ताकत नजर आ रही है, लेकिन ये बिल्कुल रेजिस्टेंस पे है। अगर कल इसको बढ़ना है तो 50,230-40 के ऊपर ट्रेड करना होगा। 230-40 के ऊपर अगर ट्रेड करता है तो मेरी समझ से एक छोटा स्टॉप लॉस, बहुत हद तक अगर बहुत बड़े की बात करें तो 50 पॉइंट से 60 पॉइंट का स्टॉप लॉस बनाकर राइड किया जा सकता है। इन दैट केस मेरी समझ से ये ऊपर की तरफ जाता हुआ नजर आ सकता है 50,750 तक। 50,750 ये वो लेवल बनता है जहां तक ये जाने की कोशिश कर सकता है। हालांकि 50,500 साइकोलॉजिकल लेवल है, उस पर भी ध्यान रखिएगा।
और अगर 50,700 के ऊपर जाता है तो ये 51,000 तक जा सकता है, लेकिन 51,100 के ऊपर क्लस्टर टाइप बन रहा है जहां पर काफ़ी सारे रेजिस्टेंस हैं और उसका असर दिखेगा। थोड़ा मुश्किल होगा, यहाँ पे थोड़ा टाइम बिता सकता है। तो ये वो जगह होगी जहाँ पे ऑप्शंस को होल्ड करना समझदारी नहीं होगी मेरी समझ से, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शंस के प्रीमियम गलते हुए नजर आ सकते हैं। आज विक्स भी जो है वो थोड़ा कूल ऑफ होता हुआ नजर आया, हालांकि दिन में तो बढ़ा हुआ था, बट आज बाय द टाइम क्लोजिंग हुई तब तक 2.33% गिरकर 14.01 पे क्लोज हुआ है। 02 भी कह सकते हैं, 0.75 आगे है। तो ये असर डालेगा यहाँ पर रोकने का काम करता हुआ। इस पे नजर रखिएगा, विक्स बढ़ता हुआ नजर ना आए तो ये मार्केट अभी और ऊपर जा रही है। तो बैंक निफ्टी अगर ऊपर जाता है और 51,100 को पार करता है तो 51,280 या 300 का लेवल, और इसके ऊपर फिर जहाँ सेलर्स बैठे हैं, जहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग का खतरा है, वो 51,640 से लेकर 51,800 का लेवल है। यहाँ पर दिक्कत आ सकती है। इसके ऊपर फिर तो एक नई रैली भी शुरू हो सकती है, लेकिन वो बहुत दूर है अभी। जब होगी तब होगी। उससे पहले मुझे उम्मीद लग रही है जो वो ये कि एक छोटा सा डिप आएगा। बाकी टैरिफ की न्यूज़ पर ज़रूर नज़र रखिएगा। ट्रम्प साहब का कुछ भी पता नहीं है कब क्या कह दें और उसका क्या असर होता हुआ नजर आ जाए। और अगर इसको नहीं बढ़ना है बैंक निफ्टी को, तो भाई कल ये 50,250 से 300 का लेवल ही पार नहीं करेगा और ये नीचे की तरफ जाने की कोशिश करेगा। हालांकि नीचे सपोर्ट बहुत नज़दीक में है। वो सपोर्ट बनती है 49,930 और उसके बाद और एक मजबूत सपोर्ट बनती है 49,600। उसके बाद फिर 49,398, 244 और उसके बाद सबसे मजबूत सपोर्ट 49,000। ये सारी चीज़ें सपोर्ट की हैं। और दूसरी बात, नीचे बहुत सारी सपोर्ट्स हैं, ऊपर बहुत सारी रेजिस्टेंस हैं। और मार्केट का एक असूल होता है, या इनफैक्ट एनी एनर्जी और फोर्स का एक असूल होता है, यूनिवर्सल लॉ है ये, दैट द फोर्स विश और मूव्स generally in the direction of the least resistance. So देखते हैं इसको किस तरफ कम रेजिस्टेंस महसूस होती है। ऊपर की तरफ में कम है, हालांकि थोड़ा बड़े बड़े गैप पे हैं, तो चांसेस आर के ऊपर जाती हुई नजर आए। मिड कैप की बात करें तो यार मिड कैप में ना एक राउंडिंग बॉटम बना है बड़ा अच्छा सा अर्ली चार्ट के ऊपर, और ये काफ़ी अच्छा पैटर्न माना जाता है। ठीक है, काफ़ी दमदार होता है, ये फेल नहीं होता आमतौर। तो अगर ये चलता है तो इसमें और मजबूती आती हुई नज़र आ सकती है। इसके लिए मगर इसको ऊपर जाना होगा। 12,030 के ऊपर अगर ट्रेड करता है तो ये दमदार दिखाई देगा। 30 से 50 का एरिया जो है, 12,030 to 50, 60 का एरिया थोड़ा सा डाइसी है, इसको पार करना मुश्किल है। इसको ये अगर पार कर लेता है तो ये फिर और मजबूती से ऊपर 12,156, 156 तक जाता हुआ नजर आ सकता है। और अगर इसको पार कर लिया तो फिर 12,260 ये है नेक्स्ट लेवल्स। और 12,156 को पार कर लेता है अगर, और इसको फिर बेस बना लेगा ये, तो फिर बहुत ही बढ़िया हो जाएगा कहानी। फिर जो फॉल की कहानी अभी तक चली आ रही थी, जो खतरे नज़र आ रहे थे मिड कैप निफ्टी में, जो गिरावट नज़र आ रही थी, वो थमती भी नज़र आ सकती है। यानी कि उसके लिए क्या करना है, इसको ऊपर जाना है 12,150-60 के ऊपर, और उसके नीचे नहीं आना। फिर चाहे वहाँ पर साइडवेज चला जाए, धीरे धीरे साइडवेज होता जाए और मजबूती बनाता रहे, बेस बन जाए, और फिर ये ऊपर चले तो फिर 12,260, 425, 525 ये सारे लेवल्स आते हुए नज़र आ सकते हैं। और इसमें दम अभी दिख रहा है, बाइंग अभी हो रही है। आज इसमें भी ऐसा दम दिखाई दिया। इसके कुछ शेयर जो मेरी वॉच लिस्ट में है उनको दिखाने की कोशिश करूंगा अगर टाइम बचता है तो। बाकी नीचे की तरफ मैं बता दूं आपको, सपोर्ट जो आ रही है वो सपोर्ट आ रही है 11,950। इसको इसे नहीं तोड़ना चाहिए। ये जब तक नहीं टूटती तब तक उम्मीद ऊपर वाली 12,156 के बेस की है। अदरवाइज ये अभी बेस है 11,950, इसके ऊपर ही रहना चाहिए इसको। ये टूटने पर ये सीधा 11,837 और उसके बाद फिर 11,750, 60 से 80 का लेवल यहाँ पे आके सपोर्ट है, या यहाँ पे है बायर्स बैठे हुए। कहानी थोड़ी इस तरह की, हालांकि मजबूती दिखा रहा है। तो कल के लिए अगर ट्रेड करना हो, अगर ये ऊपर 12,024 के ऊपर जाता है तो आप इसको
50-60 के लिए देख सकते हैं, 50-60 के लिए देख लेते हैं अगर, तो फिर उसके बाद 160 का लेवल, उसके बाद फिर 250-60 का लेवल। ये है वो लेवल्स जिनको ये अचीव करने की कोशिश करता हुआ नजर आएगा आने वाले समय में। सेंसेक्स की बात करें अगर, तो सेंसेक्स ने एक बहुत बड़ा रेंज जो बना हुआ था, जिसके तहत ये अंदर चल रहा था, जिससे बाहर नहीं निकल रहा था, काफ़ी टाइम से मैंने बताया हुआ था, ये इस बॉक्स के अंदर ही था, तो इस बॉक्स से बाहर निकल आया है, विच इज़ अ वेरी गुड साइन। और अब इसका बेस जो है वो 78,360 के पास बन रहा है, 583 पे क्लोज हुआ है और 360 के पास इसका बेस बनता है। तो ये जब तक 360 को ना तोड़ दे तब तक इसको मानकर चलिए, ये तो सीधा सीधा क्लियर बाय ही है। और अगर ये ऊपर की तरफ में चलता है, हालांकि शॉर्ट्स बने में मैं फिर बता दूं आपको, टैरिफ का खतरा बना हुआ है, सावधान रहिएगा। लेकिन अगर ये ऊपर चलता है तो इस 79,000 पर रेजिस्टेंस फेस करेगा। इसको पार करने की स्थिति में थोड़ा सा यहाँ पे टाइम लग सकता है। 79,000 जो है वो साइकोलॉजिकल लेवल भी है, ठीक है ना, और रेजिस्टेंस टेक्निकल भी बन रही है, ठीक है। और अगर इसके ऊपर जाता है तो फिर 79,230 और उसके बाद फिर 79,600, ये होंगे वो लेवल्स जिनको अचीव करने की कोशिश कर सकता है। इसके बाद 79,827, जिसको अभी थोड़ा मुश्किल है। हालांकि शॉर्टकट में अगर मैं बात करूं तो बात यह है कि ये बाय में बना हुआ है और हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट लेवल है वो 78,370 360 का लेवल बनता है। जब तक ये इसके ऊपर है, इसमें बाय की अपॉर्चुनिटी ढूंढना समझदारी होगी। हालांकि एक डिप आने वाला है, वो भी बता दूं आपको, मैं बार बार बता रहा हूँ। टैरिफ की कहानी और मिस्टर ट्रंप की जवानी क्या निकल आएगा कब कहाँ से, वो बहुत ध्यान रखिएगा। ट्रंप साहब इज नोन फॉर द स्टेटमेंट्स के, कभी भी वो कुछ कहते हैं जिससे मार्केट्स हिल जाती हैं, और वो अभी होता ही रहेगा, उसका ध्यान रखिएगा। और ख़ास तौर पे अभी तो बड़ा वाला टॉपिक, किस पे कितना टैरिफ लगाते हैं वो अभी बाकी है। कनाडा और मैक्सिको पे लगा चुके हैं, खासा गहरा असर पड़ा है, जिसके रिटेलिएशन में मैक्सिको और कनाडा ने भी लगा दिया है अमेरिका पे। सो ये ग्लोबल मार्केट के अंदर में कुछ चेंजेस आ रहे हैं जो मार्केट पे असर डालते नजर आएंगे, और ग्लोबल असर जो पड़ेंगे उनसे हमारी मार्केट्स भी ड्राइव होती हुई नजर आएंगी। आई होप आप इसको समझ पाए होंगे। थोड़ा सावधान रहने की ज़्यादा ज़रूरत है, इस समय मार्केट इराटिक भी बिहेव कर सकती है। तब तक जब तक ये ऐसे चल रही है, राइड करने की कोशिश कीजिए। न्यू एंट्री के लिए बहुत अच्छा समय नहीं है, प्लीज़ सावधान रहिएगा। न्यू एंट्री खास तौर करने के लिए इंतज़ार करें एक डिप का, जिसके असर अभी दिख रहे हैं। 30, 40, 50 पॉइंट नहीं, मतलब अगर निफ्टी की बात करूं तो 100, 150, 200 पॉइंट का डिप आता है तो वो एक अच्छा अपॉर्चुनिटी हो सकती है बाय की, प्रोवाइडेड वो इम्पोर्टेंट सपोर्ट पे रुक कर वापस रिवर्सल ले। नहीं तो मार्केट क्या करेगी वो एक अलग और सिनेरियो होगा। बट 150-200 पॉइंट से कम का अगर डिप आता है तो उसको डिप ना मानकर उसे बाय ऑन डिप्स ना करें, वो खतरनाक हो सकता है। चलिए, विद दिस आई कंक्लूड दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक सब्सक्राइब करते रहिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अरे अच्छा, मैंने आपको बताया कि कुछ अच्छे शेयर्स बताऊंगा जो मेरी वॉच लिस्ट में है, तो उन शेयर्स को नोट कर लीजिए। अब ज़्यादा कुछ बता नहीं सकते हैं भाई, देखिए जो सेबी के नए रूल्स आए उसके तहत मैं मना कर दिया है। सो मैं सिर्फ शेयर बता पाऊंगा आपको, उनको देखिए मेरी समझ से। जिनको मैं वॉच कर रहा हूँ वो है NCL इंडिया। आज बहुत अच्छा इसमें मूव था, 9.89% बढ़ता नज़र आया। इसके अलावा NBI फाइनेंस, ये भी एक अच्छा फाइनेंस का शेयर है, काफ़ी गिर चुका है, लगातार लोअर सर्किट पर चल रहा था। अभी पिछले करीब 29 जनवरी से ये साइडवेज चल रहा है और अपने बॉटम बनाता हुआ नज़र आ रहा है। उम्मीद कर रहा हूँ कि ये 2170 से नीचे नहीं जाएगा और यहाँ से ये और ऊपर जाने की कोशिश करेगा। सो 2170 मेरे हिसाब से एक इम्पॉर्टेंट लेवल बनता है। 63 मून में हम पहले ही दे चुके हैं, काफ़ी अच्छा प्रॉफिट कमाया था इस पे। इसको मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, लेकिन ये फिर भी मेरी वॉच लिस्ट में है। इसके अलावा गुजरात टूल्स जो है वो एक अच्छा शेयर है, GUJTLRM इसका कोड है। ये भी रिवर्सल के साइन देता हुआ नज़र आ रहा है, हालांकि ऊपर रेजिस्टेंस की तरफ बढ़ रहा है। 13 रुपये 11 पैसे एकदम सस्ता वाला शेयर है, इसके बारे में नहीं कहूँगा ज़्यादा। इंडिया ग्लाइको एक अच्छा शेयर दिखता है मुझे, फंडामेंटली इसमें थोड़ी ताकत दिखती है।
पैटर्न बना रहा है कुछ कुछ इसके अंदर में, जो अच्छे पैटर्न बन रहे हैं, जो लोग समझते हैं वो उसको देख सकते हैं। ये कुछ वैसे शेयर हैं जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट देखना चाहते हैं, उनके लिए अच्छे शेयर हो सकते हैं। नार स्पिनिंग, निन सिस्टम, जिंदल पॉली, वार्या भी एक अच्छा शेयर है, VARYAA, मगर इसमें भी चाल आई नहीं है, ये काफ़ी टाइम से पेंडिंग है। पीछे जब बढ़त आ रही थी मार्केट में तब भी ये शांत था और अब भी ये शांत ही है। बहुत बड़ी गिरावट भी नहीं दी है इसने और बहुत बड़ी बढ़त भी नहीं दी है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म के लिए शायद एक अच्छा शेयर हो सकता है। इस पे आप नज़र बना के रख सकते हैं। अब भाई आने वाले समय में शेयर्स इसी तरह से बताए जा सकते हैं अगर बताने हैं तो, क्योंकि जो नई पॉलिसी आई है सेबी की, उसके तहत में इन्फ्लुएंसर्स को मना कर दिया गया है, फ्रेश डेटा के ऊपर कुछ भी नहीं बता सकते हैं। होप दिस ऑल विल हेल्प यू। बाकी थोड़ा आप सीखते रहिए, एनालिसिस करते रहिए, सिखाने की कोशिश करूँगा। मैं अब इस चैनल को बहुत जल्दी कन्वर्ट कर दूंगा इन अ एजुकेशन चैनल इंस्टेड ऑफ गिविंग दी लेवल्स एंड थिंग्स। आई विल ट्राई एंड टीच यू पीपल। सो जो लोग सीखना चाहते हैं वो फुल फ्लेज आएँ। मेरे रोज़ के वीडियो शायद ना आए, अब धीरे धीरे कम करता जाऊंगा, लेकिन जो दूसरे वीडियोस आएंगे वो ऐसे होंगे जिन्हें आप बार बार देखें और सीख सकें। जो कुछ मुझे आता है वो सब सिखाने की कोशिश करूँगा आने वाले समय में। सो दोज हु वांट टू लर्न, स्टे ट्यून्ड। ये चैनल अब एजुकेशन चैनल बनता जाएगा, कंप्लीटली टीचिंग चैनल, बल्कि एजुकेशन चैनल तो ये पहले भी था, ठीक है ना। हम पहले भी कोई ऐसा रिकमेंडेशंस या ट्रेडिंग वगैरह कम करवाते थे, बट अब सिर्फ सिखाया जाएगा कि कहाँ पे क्या का क्या मतलब होता है, कौन से टूल को कैसे यूज़ किया जाता है, किस तरह के टूल्स होते हैं, इन सब की बात करने की कोशिश करेंगे। With this, I conclude this video. Thanks so much for staying connected. God bless us all. See you in next video.